कराची में 11 जनवरी को भारी ट्रैफिक मौत का फरिश्ता बना घूमता रहा। 3 घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। साइट एरिया गनी चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार जोड़ा ट्रक तले कुचल गया। खातून जाँ बहाक, बल्दिया टाउन और लांजी में भारी भरकम ट्रक ने 2 जानें ले ली। रवा साल के इब्तिदाई 11 दिनों में ट्रैफिक अमवात से जाँ बहाक अफराद की तादाद 9 हो गई। दंदनाते ट्रैफिक को लगाम डालने वाला कोई नहीं। सदर जरदारी ने वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दी। आपकी जितना तावन, जितना साथ, जितना मदद सदर जरदारी ने सदर हाउस में बैठे हुए उस वक्त के बिजनेस कम्युनिटी और ऑब्वियसली ख़ास तौर पे कराची की बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा, वो आप सबके सामने हैं। ना खड्डे ना गड्ढे, कराची वालों को बड़ी सफरी सहूलत मिल गई। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का फीता काट दिया। मुराद अली शाह एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का फीता काटते हुए साथ मौजूद रहे। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी दौड़ाई, टोल टैक्स भी अदा किया। कहा 3 नस्लों से खिदमत कर रहे हैं। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की जमानत करार देते हुए ये भी कहा कि पूरे मुल्क समेत बैरून मुल्क से लोग आकर मेरे शहर में बसते हैं। अपनी हुकूमत से कहता हूँ पानी के मसाइल पर तवज्जो दें। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहाक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल सराय के मुताबिक जाँ बहाक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अंबरी किला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के शहर फालिया में घर में धमाका, बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ है। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई है। जख्मियों को फालिया, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। spends too much compared to other countries? No. आप सारी कंपेरेबल कंट्री से देख लें, आपका एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो या बराबर है या कम है। इंडिया में रफली वो 24% है, हमारा 19% है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी आर एबल टू कलेक्ट टू लिटिल। तो गैप जो सारा आ रहा है वो इससे आ रहा है। जब आप कहते हैं 12% इस साल जो हमारा एस्टिमेट है जीडीपी का वो 122 ट्रिलियन का है। सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे। मुल्क पे टैक्स रेट गलत हैं। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे लोगों की टैक्स इनकम ही नहीं। 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। पाकिस्तान में 2 ट्रिलियन का टैक्स गैप है। पाकिस्तान में 40 मिलियन लोग हैं जिनके घरों में एयर कंडीशंस लगा हुआ है। जो लोग टैक्स नेट पर पूरे उतरते हैं वही ठीक तरह टैक्स नहीं दे रहे। 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम के सामने एतराफ़, कहा लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से नबरद आज़मा होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। वफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने माशरती बेहतरी और तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम करार दे दिया। कहा फातिमा जिन्ना अपने भाई कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफ़ाक़ तरीन ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई और आज मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। इस्लाम भी ख़वातीन समेत मुआशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है।
this important conference, today we gather here in Islamabad to address one of the most pressing issue of our time. Ladies and gentlemen, we all know that education is not a privilege, it is a fundamental right. बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर नस्ल ख़वातीन की तालीम का बुनियादी मकसद है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसला और पॉलिसी साजी में ख़वातीन की शमूलियत के लिए आवाज़ उठा दी। कहा, ख़वातीन की तालीम मराआत नहीं, उनका हक है। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल निगार ख़वातीन के हसूल तालीम की बड़ी मिसाल हैं। वो ऐसे माशरे में बड़ी हुई जहाँ लड़कियों की तालीम को पसे पुश्त डाल दिया जाता था। अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है, उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई, वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं, और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। केपी हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशत गर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे का वज़ीर आला ऐसा है जिस पर खुद दहशत गर्दी और कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। फैसल करीम ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन वापस लौट आया। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है मईशत में बेहतर आशारिये मिल रहे हैं, सिर्फ मुआशी आशारियों से काम नहीं चलता। भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था। हमारे पास वसाइल बहुत महदूद, खास तौर पे कराची, आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। ये K4 की कंप्लीशन और ये हब की कंप्लीशन के बाद कराची में 400 मिलियन गैलन पर डे एडिशनल पानी लाएंगे, जो कि इस वक्त पानी आ रहा है उसका तकरीबन डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से डोनर्स नाराज हुए। अब भी मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ काम करे। हम क्यों बैरून मुल्क और बैंक्स को ढूंढते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमें पता है कि शहर को मजीद तरक्याती मनसूबों की ज़रूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी है। हब डैम तक कराची एक नया चैनल बना रहे हैं, जिसके बाद 140 मिलियन गैलन पानी इजाफी आएगा। लोग कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूँ। आवाम की खिदमत की जा सके वो कर रहे हैं। हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं। हम हुकूमतों को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान, लेकिन सूबे में रहते हुए आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल सुनना और उसमें अपना रोल अदा करना, मैं समझता हूँ कि हमने उस पर बातचीत की है। आइन अवाम के लिए होता है, अवाम की खिदमत के लिए हमें आगे आना चाहिए। तमाम गवर्नर्स का एक प्लेटफॉर्म पर होना इस बात की गवाही है कि सियासत पीछे और रियासत आगे है। कामरान टसोरी की गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर समिट के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम गवर्नर्स अपने सूबे में भरपूर काम कर रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से ज़ायद घर और इमारतें राख बन गई। सदर जो बाइडेन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब लगाया गया। मुतासर इलाकों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज। इमदादी कारकुनों के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। वसती और जनूबी कैंप्स पर हमलों में 21 शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुजाइया में फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 ज़ख्मी हो गए। कराची के इलाके फेडरल भी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश। खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़ोहरा, मरीख, ज़हर, मुश्तरी, नेपच्यून, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात एक साथ मुशाहिदा बगैर दूरबीन के भी किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 25 जनवरी को चांद बारीक हिलाल की शक्ल में दिखाई देगा। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर कायद में आज से होगा मौसम ठंडा ठार। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमा से गिर गया। सुबह के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीब उल्लाह की जगह रुहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा शामिल। तखने की इंजरी का शिकार कौमी क्रिकेटर साइम आयूब लंदन में इलाज से मुतमईन। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल के पास हैं। फैंस दुआ करें। मक्की का जो फसल है वो माहौल दोस्त और मुनाफा बख्श फसल है। इसकी जो अभी फसल है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आंखों को ठंडक देनी है या सांसों को ताजगी बख्शनी है तो ठट्टा चलिए। खेतों में लहलहाते सूरजमुखी के फूल तवज्जो का मरकज बन गए। काश्तकारों की मेहनत से इस साल दुगनी फसल तैयार हो गई। तेरहवीं कलाम स्नो जीप रेस साचों की शाही ग्राउंड कलाम में मुनक़्क़द। रेस में ख़वातीन समेत माहिर मर्द ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। सऊदी अरब की कदीम अरब सकाफत उजागर करने के लिए रियाद सीजन का एहसन इक़दाम। रवायती खाने, पहनावे और गोल्डन ग्लोब की फातेह डेमी मूर ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड को हदफ बना लिया। अवार्ड की तकरीब 24 फरवरी को होगी। डेमी मूर मशहूर अमरीकी अदाकारा हैं। डेमी को तवील जद्दोजहद के बाद फिल्म सेंट एल्मो फायर से ब्रेक मिला था। शहर आफाक शायर अहमद फराज की 94वीं सालगिरह। अहमद फराज से मोहब्बत के लाजवाल जज्बे हिजरो विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालब में ढाला। उनके खूबसूरत कलाम को गाकर बहुत से गुलकारों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। आदमी खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अहमद फराज की शायरी का सहर आज भी बरकरार है। इनायत हुसैन भट्टी आज जिंदा होते तो 97 बरस के होते। इनायत हुसैन मारूफ फोक गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और कॉलम निगार थे। इनायत हुसैन भट्टी ने लातादाद फिल्मों में लाजवाल अदाकारी की। उनके कई गाने आज भी मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।